सीधे हैदराबाद से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैदराबाद पहुंचे हैं और 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जिसे नाम दिया गया है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 216 फीट ऊंची श्री रामानुजाचार्य की ये मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देने के पीछे भी एक खास वजह रही, क्योंकि 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य जिन्होंने राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बगैर व्यक्ति को विशेषता देते हुए, इंसान को विशेषता देते हुए इसी भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए प्रयास किए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। और इसीलिए हर व्यक्ति का एक ही कद है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। इसी भावना को आगे बढ़ाने वाले 11वीं सदी के संत हैं श्री रामानुजाचार्य, और उन्हीं की स्मृति में ये मूर्ति 216 फीट ऊंची, जिसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठी हुई मूर्ति संत रामानुजाचार्य की, और बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति ये तैयार की गई है जो कि 216 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसे नाम दिया गया है। इस वक्त श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोह चल रहा है, और उसी मौके को और खास बनाने के लिए इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। हैदराबाद में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है जिसे स्थापित किया गया है, जो आचार्य रामानुजाचार्य की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण आज कर रहे हैं, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम इसे दिया गया है। 216 फीट ऊंची ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जैसा हमने आपको बताया, 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में, उनकी याद में बनाई गई है। उन्होंने आस्था, जाति, पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में हमेशा समानता की बात कही, और उसी समानता के विचार को आगे बढ़ाया, और इसीलिए इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, यानी कि समानता की मूर्ति। क्योंकि संत रामानुजाचार्य खुद समानता की एक प्रतिमूर्ति रहे, और अपने जीवन काल में उस समानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया, और इसीलिए आज उनकी जब मूर्ति स्थापित की गई है तो उसे समानता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि जो ये स्टैच्यू बनाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठते हुए, ये हैदराबाद से खास तस्वीरें, वहां पर खास पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब वहां से निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और एकता के बाद समानता का जो मूल मंत्र आचार्य रामानुजाचार्य ने दिया, उसी समानता के संदेश को आगे बढ़ाने की एक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो हैदराबाद आते हैं और इस मूर्ति का अनावरण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका सिक्योरिटी कॉर्डन इस वक्त हैदराबाद से वहां से निकलते हुए, आपको बताएं कि इस पूरे कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आचार्य रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा, उनके शिक्षा को लेकर पहले एक 3D प्रेजेंटेशन दिया गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहुंचना अपने आप में तो उनके व्यक्तिगत संदेश को आगे बढ़ाने जैसा भी है, जिसमें वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्योंकि रामानुजाचार्य 11वीं सदी के वो संत जिन्होंने हमेशा समानता की बात कही, जिन्होंने अगले कार्यक्रम स्थल की ओर जाति, धर्म से ऊपर उठकर, आस्था, पंथ से ऊपर उठकर समानता का संदेश हमेशा दिया, और वही संदेश आज आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो हैदराबाद में पहुंचते हैं और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करते हैं। मूर्ति की स्थापना की जाती है तो
विश्वक सेना आपको बताएं कि इस मूर्ति जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पंच लोहे से बनी हुई है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता सब शामिल है। 5 धातु हैं जिनसे ये बनी हुई है, इसलिए इसे पंच लोहे से ये बनी हुई मूर्ति है। रूप में यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मूर्ति जो मुख्य स्थल है जहाँ पर भद्रवेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए उसी आधार भवन पर ये स्थापित है। दूर से जब आप तस्वीर देखेंगे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, 54 फीट ऊंचा आधार भवन है और उसके ऊपर ये 216 फीट की मूर्ति बनाई गई है। इस पूरे प्रांगण में एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है, भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके स्थापना की और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। वहां पर अध्ययन कर सकते हैं आप भारतीय प्राचीन ग्रंथों का। प्रतिमा बनाई गई है और अब से कुछ ही क्षणों बाद इसका और इस मूर्ति की परिकल्पना राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य आश्रम के शाला में पहुंच के जो लोगों ने, परंपरा है और दक्षिण भारत के वहाँ के स्वामी ने बहुत पहले से की, उसका जिक्र किया, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रहरी है उनकी उसका समर्थन करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने की बात कही। और आज देखिए हैदराबाद वो पहुंचे हैं और इसका अनावरण कर रहे हैं। समता की मूर्ति के स्थल पर श्री रामनगर स्थित रामानुजाचार्य आश्रम से सटा हुआ ये मूर्ति और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हैदराबाद दौरा आज के दिन, रामानुजा आश्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में पहुंचे और यहाँ पर किस तरह से वो न सिर्फ आज हैदराबाद में आचार्य रामानुजाचार्य के इस सम्मान समारोह में, क्योंकि उनकी 1000वीं शताब्दी का ये एक समारोह चल रहा है, न सिर्फ इस मूर्ति के अनावरण के लिए बल्कि स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री, और देखिए जहां पर इस वक्त भगवा वस्त्र पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां उनका स्वागत किया गया। उन्हें किस तरह से एक स्टोल उड़ाया गया, उनका स्वागत इस वक्त वहां पर किया जा रहा है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में। समता की मूर्ति इसलिए कही जाती है कि जो सनातन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं, सिद्धांत है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। रामानुजाचार्य और ऐसे संत और समाज सुधारक रहे जिन्होंने इस पूरे पीएम मोदी ने उत्तर और दक्षिण के यहाँ पर भेद को तो मिटाया ही, हैदराबाद संस्कृति को भी शिखर पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी, और ये तस्वीरें आप देखिए, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 40 किलोमीटर दूर पीताम्बर वस्त्र पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें हमने कई अवसरों पर पूजा कार्यक्रमों में देखा है, बतौर एक भक्त देखा है, बतौर एक आराध्य मंदिर की तरफ अग्रसर हैं, भक्त देखा है, और किस तरह से आज पीताम्बर वस्त्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके सम्मान में आपने देखा उन्हें एक शॉल उड़ाई गई। पुरोधा और महापुरुष के लिए जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को, वर्ण, संप्रदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सभी को तोड़ते हुए भगवान स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले समानता के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण कर चुके हैं गुजरात में, और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लेकर अगर बात करें कई बार राजनीति भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ये बार बार कहा है कि जो महापुरुष हैं और देश के महापुरुष हैं उन्हें सम्मानित करने का एक उद्देश्य लेकर देश को आगे बढ़ना चाहिए। उन महापुरुषों की स्मृतियां का अवलोकन कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का एक उद्देश्य उन्होंने हमेशा सामने रखा है, और उसी उद्देश्य में, उसी क्रम में आज एक और भव्य कार्यक्रम जो इस वक्त हैदराबाद में चल रहा है। चिन्ना जी और स्वामी की थी कि सभी विष्णु भगवान के जितने स्थान हैं उन स्थानों को एक जगह पर समेकित रूप में रखा जाए। ये मंदिर परिसर, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, हैदराबाद की ये तस्वीरें, 108 दिव्य स्थान हैं जिनमें कि हैदराबाद में जो भव्य कार्यक्रम जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं, और आप उन्हें पीताम्बर वस्त्र धारण करे हुए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को आपने कई अवसरों पर पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए देखा है। हैदराबाद में दुनिया की
मूर्ति को अलग अलग रूपों में दक्षिण ये दूसरी सबसे बड़ी 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मूर्ति का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसे नाम दिया गया है, यानी कि समानता की मूर्ति। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में, उनकी स्मृति में बनाई गई है। और जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य प्रांगण बनाया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शैक्षणिक गैलरी इसमें बनाई गई है। इसमें एक थिएटर मौजूद है और यहाँ पर संत रामानुजाचार्य के लिए उनके कामों का जिक्र करते हुई एक लाइब्रेरी तैयार की गई है। उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र यहाँ इस प्रांगण में मौजूद है। का जो मंदिर है, इन सब मंदिरों को यहाँ पर स्थापित किया गया। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस वक्त एक टैबलेट है और उस टैबलेट पे उन्हें वहाँ के जो संत हैं वो कुछ समझा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई है और शायद उसी का एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, जब वो अंदर इस प्रांगण में पहुंचे हैं। और यहाँ पर किस तरह से संत रामानुजाचार्य के जीवन को आप समझ सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से समानता का जो एक मूल मंत्र दिया और लोगों के उत्थान के लिए काम किया, उसके लिए उनके जीवन को समझना जरूरी है। और उस जीवन को किस तरह से सरलता से एक डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को आपने देखा, हेडफोन्स उन्होंने लगाए, उनको एक टैबलेट दी गई और उसके बाद वो खुद स्क्रॉल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद देख रहे हैं कि पूरे 108 दिव्य ये किस तरह का एक डिजिटल प्रेजेंटेशन है। नरेंद्र मोदी को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एक अन्य दिव्य देशम पर, अलवार संचित। ये प्रधानमंत्री की हैदराबाद की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरु का जो मंदिर है, थिरुवल्लुवर और मंदिर है, और साथ आपने देखा है कि भारत में कई प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, जिनमें आपने मंदिर बने हुए हैं। हनुमान मूर्ति देखी है जो कि हिमाचल प्रदेश के जाखू पहाड़ी पर स्थित है। आपने तिरुवल्लुर स्टैचू देखी है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका जिक्र मैंने किया, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसे लेकर काफी राजनीति भी हुई। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि देश के महापुरुषों का सम्मान, उस सम्मान की लौ लगानी है और उसे आगे बढ़ाना है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री आज एक और अगर इन स्थानों की बात करें तो यहाँ पर महान संत की मूर्ति अनावरण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। धाम को भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति बालाजी आचार्य रामानुजाचार्य 11वीं सदी के भक्ति संत और तमिलनाडु के पेरम्बदूर में वो जन्मे थे। और जैसा मैंने पहले कहा कि भक्ति, ध्यान, जाति, बंधन मुक्त, धर्म, मोक्ष, जीवन सबके लिए समान हो, देश के अलग-अलग हिस्सों इसी सीख को उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ाया। स्थापित है सभी मंदिर, सभी वर्गों के लिए। आचार्य रामानुजाचार्य को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में, 11वीं शताब्दी के वो संत हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में सभी वर्गों के लिए, यानी कि सभी वर्गों के लिए मंदिर खुलवाए थे। बनी हुई है और यानी मंदिर पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हर व्यक्ति, क्योंकि वो समानता के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते थे, हर व्यक्ति के लिए मंदिरों के द्वार खुले हुए हैं। यज्ञशाला में पहुंचकर प्रधानमंत्री उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय जागृयाम 11वीं सदी में जिसको कहा जाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जैसा मैंने कहा कि जो भव्य प्रांगण है वहां पर इस वक्त जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें तो ये राष्ट्र के हित देखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद से सीधी तस्वीरें आते हुए, जहां पर वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी
यानी कि समानता की उस मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे हैं आचार्य रामानुजाचार्य की स्मृति में जो बनकर तैयार की गई है। इस समय अग्रसर हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर इस मूर्ति की और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया, यानी पीएमओ ने जो बयान जारी किया, उसमें इस मूर्ति के बारे में भी बताया गया, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया कि किस तरह से 11वीं सदी के इस भक्ति शाखा के जो संत हैं श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में रहेंगे और वहां पर मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये भी बताया गया कि दुनिया में बैठी अवस्था में जो सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाएं हैं उनमें से एक है ये भी जो डिटेल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें जानकारी दी गई, विशेषताओं का जिक्र किया गया। स्थल की तरफ जहां पर आज समता और आपको ये बताएं कि समता की मूर्ति का लोकार्पण होगा। इस पूरे कार्यक्रम में देश को इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाने का कार्यक्रम पहले से तय था और कैसे परंपरा की अगर संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण वो करने के लिए आज पहुंचे हैं। 1017 में उनका आविर्भाव हुआ। 45 एकड़ में बनी हुई है ये प्रतिमा और हैदराबाद के शमशाबाद में ये बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने आज इसका अनावरण किया है। पर प्रहार करने का कार्य किया और समभाव प्रधानमंत्री, आपको ये तस्वीरें देखकर याद आ रहा होगा वो समय जब वो बनारस में थे और किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम का उन्होंने उद्घाटन किया था। उस समय भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें, क्योंकि भगवा धारण करके वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मंदिर का एक तरह से वहां पर विवरण लिया था। पूरे मंदिर में उन्होंने जाकर देखा था कि जो आम व्यक्ति हैं वो जब पहुंचेंगे तो किस तरह की सुविधाएं होंगी। कुछ उसी तरह की तस्वीरें आज फिर से, क्योंकि बहुत निकट स्मृति में वो तस्वीरें हमें याद हैं, कुछ उसी तरह की तस्वीरें हैदराबाद से इस वक्त आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस पूरे प्रांगण का एक तरह से जायजा भी ले रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। जो कि वैष्णव धर्म के महान संत, समाज सुधारक और ये अद्वैत के जो प्रवर्तक रहे। समारोह के विराट व्यक्तित्व एक भाग में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 128 यज्ञशालाएं हैं जिनका निर्माण किया गया है। 128 यज्ञशालाएं, क्योंकि आचार्य रामानुजाचार्य की स्मृति में इसे तैयार किया गया है और यहाँ पर निरंतर यज्ञ भी इस पूरे प्रांगण में होने का प्रावधान है। प्रक्रिया को एक तरह से निरंतर चलाने का यहाँ पर तैयारी है। चारों तरफ अगर देखें तो 108 मंदिर और इस हवन के लिए जो एक खास हवन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं और आज के इस खास कार्यक्रम के लिए जो हवन आयोजित किया गया है, इसके लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 2 लाख किलोग्राम घी मंगाया गया। 2 लाख किलोग्राम घी इस खास हवन के लिए मंगाया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 फरवरी को पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 14 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आएंगे और इस यज्ञ के पूर्ण आहुति कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगे। ये सहस्त्राब्दी उत्सव है, यानी कि 1000 साल की जो जयंती है वो उत्सव मनाया जा रहा है आचार्य रामानुजाचार्य का। और इस भव्य समारोह की शुरुआत 2 फरवरी से हुई। आज 5 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री ने आकर संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है और ये पूरा भव्य कार्यक्रम 14 दिनों तक चलेगा। समाज सुधारक 13 फरवरी को, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो 120 किलो सोने की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। विराट मूर्ति का अनावरण वो भी 200 एकड़ से अधिक जमीन पर फैली हुई है। अब आप इसे सोचिए कि यहाँ पर जो मौजूदा कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा धारण किए हुए आगे बढ़ते हुए, और जो भगवान शंकर ने जब यहाँ का जो खास कार्यक्रम है उसके बारे में भगवान शंकर ने प्रधानमंत्री को एक जानकारी वहाँ दी जा रही है और पूरे प्रांगण में वो घूमकर न सिर्फ इसकी भव्यता का जायजा ले रहे हैं, बल्कि जब लोग यहाँ आएंगे और आचार्य संत रामानुजाचार्य के बारे में जानने के इच्छुक होंगे तो उन्हें किस तरह से वो जानकारी प्राप्त हो पाएगी, डिजिटल माध्यम से, टैबलेट के
माध्यम से और किस तरह से यज्ञशालाओं के माध्यम से, लाइब्रेरीज के माध्यम से, जिसमें पौराणिक ग्रंथ भी हैं, जिसमें रामानुजाचार्य को लेकर एक इतिहास भी है, वो सब शामिल होगा। सत्ता को मानते हुए जगत को मिथ्या नहीं कहते हैं रामानुजाचार्य अपने वैष्णव संत रामानुजाचार्य, जिनका 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्म हुआ था और वो खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से जाति धर्म जो उनका रूप है के ऊपर उठकर इंसान की समानता के लिए काम किया की जगह बंधन से मुक्ति, और उन्होंने समूचे भारत भर में घूमकर इन्होंने बंधन से घूम कर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सांसारिक बंधन है, जो सांसारिक कर्म है, जो सांसारिक उन्होंने उपाय हैं, उनसे मुक्ति पाते हुए व्यक्ति को इस दौरान कई ग्रंथों की भी रचना की थी, कई संग्रह उन्होंने लिखे, और वो भी यहाँ पर रूप रहे, जबकि जो ये जीव जो भव्य अपने को परमात्मा जो प्रांगण बनाया गया है, उसमें आप लाइब्रेरी में उन ग्रंथों को भी जाकर विलीन हो जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, उनसे जानकारी बटोर सकते हैं। क्या प्रतिपादन रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्टाद्वैत मत के अंतर्गत किया। ये तस्वीरें इस वक्त हमारी संस्कृति हैदराबाद से, जहां प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति का अनावरण किया है। अपने मत के जरिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत में आज के 1000 साल पहले ऐसी सामाजिक, और किस तरह से आज हैदराबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा अनावरण के लिए, तो वो किस तरह से एक समानता का खुद संदेश दे रहे हैं, प्रकट हुए। और उन्होंने क्योंकि संत रामानुजाचार्य वो थे जिन्होंने गैर ब्राह्मणों को भी गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होता है, गैर ब्राह्मणों को गुरु बनाया, किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को के सशक्तिकरण पर उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं इसी महापुरुष को श्रद्धांजलि, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और उन्होंने रामानुजाचार्य ने जाति और धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ किस तरह का एक अभियान चलाया था, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम उन्होंने किया। 16 फीट ऊंची है और हर वर्ग के लोगों के बीच मुक्ति और मोक्ष का एक मंत्र उन्होंने किस तरह से सार्वजनिक रूप से बताया। और संत रामानुजाचार्य के बारे में खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से हिंदू धर्म में समता की दिशा उन्होंने दिखाई, समानता की दिशा दिखाई, एका की दिशा उन्होंने दिखाई। और उनकी 1000वीं जयंती पर डाक टिकट जारी करने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं आचार्य रामानुजाचार्य की, वो भव्य मूर्ति जो इस वक्त हैदराबाद में, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊंची ये मूर्ति 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है। और जैसा मैंने कहा कि ये पंच धातु की मूर्ति है, इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। और यहाँ जो मूर्ति और मंदिर परिसर की जो पूरी एक परिकल्पना है, जो एक सोच है, वो यहाँ के जो मौजूदा आश्रम के स्वामी हैं उन्होंने रखी और उसको किस तरह से स्वीकृति मिली और उसके बाद ये भव्य मूर्ति बनकर तैयार हुई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा, उनकी शिक्षा पर, जैसा मैंने कहा कि एक 3D प्रेजेंटेशन तैयार किया गया। समस्त मंगलावाप्त्यर्थम आचार्य कैंकर्य रूपेण संकल्पित अष्टोत्तरशत दिव्यदेश दत्तत् भगवन्मूर्तिगत श्री भगवद्रामानुज सुवर्णमूर्ति प्रतिष्ठा पूर्वक श्री भगवद्रामानुज समतामूर्ति स्फूर्ति केंद्र नामक समारोह शुभारंभ महोत्सव प्रयुक्त द्वादशाह्निका द्वादशेष्टि सहित अष्टाक्षरी मंत्रकोटि हवन पूर्वक 35 सहस्रकुंडात्मक
श्रीलक्ष्मीनारायण महायागकर्मणि यद्यत्प्रतिगितसाजङ्काले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता और इस मंदिर की जो खासियत है वो ये कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों की बनावट बहुत अलग तरह की होगी। जैसा मैंने कहा, पहली मूर्ति अष्टधातु से बनाई गई है और ये 216 फीट ऊंची है, जबकि दूसरी जो मूर्ति है वो मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी और 120 किलो सोने से बनी है। एक मूर्ति जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो मूर्ति हमने जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि 5 धातु की बनी है, और वहीं दूसरी मूर्ति इसी मंदिर प्रांगण में रखी जाएगी जो 120 किलो सोने से बनी हुई होगी और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। ఋత్వికులు కూడా మీ స్థానాలలో కూర్చొని ఉండవలసిందిగా సూచన। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि 216 फीट ऊंची मूर्ति है, आज संत रामानुजाचार्य की, उसे देश को समर्पित किया है। और वहीं 120 किलो सोने की मूर्ति को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचेंगे और समापन समारोह के लिए पहुंचेंगे तो वो उसका अनावरण करेंगे, जो कि मंदिर के गर्भगृह में बनी हुई है। 2 फरवरी से ये भव्य आयोजन शुरू हुआ है जय श्रीमन्नारायण और 14 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। अनावरण के लिए पहुंचेंगे। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है, जिसका अनावरण आज किया गया। और दूसरी मूर्ति जो मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में, जो कि संत के 120 सालों की यात्रा की याद में बनाई गई है और इसीलिए 120 किलो सोने की बनी हुई है, उसका भी अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लोकार्पण करेंगे समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो आचार्य शंकर के बाद उन्हीं के अद्वैत सिद्धांत को जिस गर्भगृह में और शोधित करते हुए संत रामानुजाचार्य की 120 किलो की सोने की मूर्ति रखी गई है, वो उस गर्भगृह का उद्घाटन भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और सोचिए कि इस भव्य प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान विभूतियों का नाम है। यहाँ देखे हर एक पहलू का जायजा लेते हुए भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन की अगर जो बात करते हैं, उसके प्रवर्तक इस मंदिर के अंदर जो दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे, जो दर्शनार्थी हैं, उन्हें यहाँ पर 5 भाषाओं में ऑडियो गाइड एक्सेसिबल होगा, यानी कि 5 भाषाओं में वो यहाँ की इतिहास के बारे में और संत रामानुजाचार्य के बारे में जान सकेंगे। क्योंकि ये हैदराबाद में है, यहाँ पर तेलुगु सहित तमिल में तो आप सुन ही पाएंगे, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में भी आप यहाँ का इतिहास सुन पाएंगे। संकल्पना को साकार करते हुए और अंततः राष्ट्र और मंदिर के जो अंदर है, वहाँ पे संत रामानुजाचार्य के पूरे जीवन को चित्रों और वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर प्रांगण में और मंदिर के अंदर जाकर तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि पूरे मंदिर के अंदर महान समाज संत रामानुजाचार्य के जीवन को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से और डिजिटल वीडियोस के माध्यम से। इस मंदिर को स्थापित किया एक हाईटेक तरीके से विकसित किया गया है और पंखुड़ियों पर किस तरह की ये पूरी मूर्ति है। इस मंदिर में आने वाले लोग रामानुजाचार्य यहाँ पर आकर पद्मासन की मुद्रा एक में है डिजिटल माध्यम से भी इस वो आराधना करती हुई भक्ति संत के जीवन को जान सकेंगे। वो भी आपने देखा जब प्रधानमंत्री ने खुद हेडफोन्स लगाए और खुद टैबलेट हाथ में पकड़ी और उन्होंने जाना यहाँ के बारे में। संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर। और भगवान रामानुजाचार्य की जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मपरायण रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय
पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करते हैं गुजरात जाकर, तो वो हैदराबाद भी पहुंचते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करने, यानी कि समानता की मूर्ति का अनावरण करने। और ये देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री सीधे रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसके सामने पुष्प अर्पित करते हुए सीधे सीधे वो इस पूजा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पीछे मंत्रोच्चार आप सुन पा रहे हैं और प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करते हुए। सीधे आ रही हैं संत रामानुजाचार्य की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में। उनके 1000 साल उनकी जयंती को और उस समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 1000 करोड़ की ये परियोजना है, उसे पूरी तरह से विश्व स्तर पर जो भक्तों ने दान दिया है उससे पूरा किया गया है। जैसा मैंने कहा कि 2 मूर्तियां इस मंदिर का हिस्सा होंगी, एक पंचधातु की और दूसरी 120 किलो सोने की। और इस पूरे इस भव्य मूर्ति को और इस मंदिर को भक्तों के पैसे से तैयार किया गया है। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। वहां जो मठ से जुड़े हुए स्वामी हैं, जो मठ से जुड़े हुए पुजारी हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ उन्हें मठ की जानकारी देते हुए और संत रामानुजाचार्य के भक्ति संदेश को किस तरह से मठ आगे बढ़ा रहा है उसे लेकर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार्य संत रामानुजाचार्य की इस मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहां पर डिजिटल माध्यम से इस पूरे मंदिर प्रांगण की जानकारी हेतु देखिए किस तरह से वहां रिमोट दबाकर उन्होंने इसका एक तरह से अनावरण किया है और किस तरह से रोशनी की छटा से उज्जवल होती हुई ये प्रतिमा संत रामानुजाचार्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में एक रिमोट दिया गया और उन्होंने जैसे ही रिमोट दबाया किस तरह से उज्जवल हो गई ये प्रतिमा। और आप देखिए एक लेजर लाइट्स के माध्यम से किस तरह से जगमगा रहा है आसमान। यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में किस तरह लेजर शो का भी आयोजन
न सिर्फ आज किया गया है बल्कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो भक्त यहाँ पर आएंगे, वो भी इस लेजर शो के माध्यम से संत रामानुजाचार्य के जीवन को जान सकेंगे। ये इस वक्त रोशनी से जगमगाया हुआ पूरा मंदिर प्रांगण और संत रामानुजाचार्य की मूर्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से अब बाहर आते हुए मठ के संत उनके साथ। मत के प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ आज जबकि समाज में अभी भी अनेक रूढ़ियां हैं और अनेक स्थितियां ऐसी हैं